अस्सलामुअलैकुम। नियो पाकिस्तान में खुश आमदीद। और आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही खूबसूरत आउटफिट पहना हुआ है, इसलिए आज मुझे कहा गया कि जी आप खड़े होके ओपनिंग करें प्रोग्राम की, क्योंकि जस्टिफाइड नहीं होगा इफ आई डोंट शो दिस ब्यूटीफुल आउटफिट। ये किसका है, इसके पीछे कौन है, हु इज़ द क्रिएटिव पर्सन बिहाइंड दिस, वील टॉक अबाउट इट। लेकिन आज हम बेसिकली, क्योंकि मंडे है, हम बात करेंगे आज मज़ीद कुछ NLP सेशंस पे। जो लोग ज़िंदगी में कभी मायूस होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, या वो टेम्पोरेरीली अगर कोई उनकी ज़िंदगी में मसला आता है उसको लेके वो परमानेंटली वो अपसेट हो जाते हैं, तो उसके हल पे हम बात करेंगे। आपकी पर्सनल लाइफ में भी अगर कोई मसला हो तो हमारे पास बेहतरीन किस्म के NLP ट्रेनर मौजूद हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे आज आपके अच्छा दिखने के हवाले से, तो वी हैव अ वेरी नाइस डिज़ाइनर विद अस ऑल्सो। बात होगी फिटनेस की भी। लेट्स इंट्रोड्यूस यू टू द पैनल। सादिया हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सादिया फॉर जॉइनिंग अस। हमारे पास सतरंगी बाय साकिब के साकिब मौजूद हैं, जिन्होंने ये खूबसूरत आउटफिट डिज़ाइन किया है, और मजीद भी आउटफिट्स लेके वो हमारे साथ मौजूद हैं, स्पेशली ज्वाइन किया इस्लामाबाद से। थैंक यू साकिब। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। नहीं, बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा आउटफिट चूज किया मेरे लिए ऑनर की बात है। और ज़नेबिया ताज़ी हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें आज एक बार फिर वेकअप कॉल देने आए हैं कि बराए मेहरबानी उठिए और वर्जिश कीजिए, हरकत में बरकत है। लेकिन हम नहीं सीख रहे। आज ज़नेबिया ने स्पेशली आई थिंक कोई खास सेशन प्लान किया है लोगों के लिए जिनको जोड़ों के दर्द वगैरह, नी का प्रॉब्लम, जिनको स्पेशली घुटनों के प्रॉब्लम को लेकर, सर्दियों में ऑब्वियसली तमाम इश्यूज बढ़ जाते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन। लेकिन उससे पहले ऑप्शंस के किचन में आपको लिए चलते हैं, जहां पर मेहमानों के लिए बहुत खास कुछ बन रहा है। जी अनी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन जिंजर, हैदराबादी चिकन जिंजर है, जिसमें मैंने बोनलेस लिया और उसकी बारीक बारीक स्ट्रिप्स काट ली हैं। उसके अंदर पहले जो है ये, इसमें मैं जूलियन कटिंग अदरक को सौते करके फिर ये मैं चिकन डालूंगी। उसमें गरम मसाला ऐड होगा, रेड चिली है, ड्राई कोरिएंडर, हल्दी, और लास्ट में क्रीम ऐड होगी, और फिर दोबारा से ये हरा धनिया और थोड़ा सा ऑयल ऐड होगा इसमें। कहा कि हैदराबाद में चिकन जिंजर बनता है। ऑप्शन वाले बना देते हैं। अच्छा, ऑप्शंस वाला हैदराबाद में चिकन जिंजर बनाते हैं। थैंक यू ऑप्शंस फॉर ट्रीटिंग अस सो वेल। और आपका जो हेयर स्ट्रीक्स हैं बहुत अच्छे लगे। हाँ जी, थैंक यू। चलें जी सादिया, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हमारे पास सोशल मीडिया पे मौजूद थे, और बाकी हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम कॉलर्स को ले लें ताकि NLP के हवाले से वो मुस्तफीद हो पाएँ। सादिया, एक बार फिर हमें शायद बताना होगा, कुछ टाइम तक इस्टेब्लिश करना होगा इस चीज़ को कि NLP किन किन मसाइल को हमारे केटर करता है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ के इख्तलाफात हैं, माँ बेटे के इख्तलाफात हैं, तो वो भी NLP ट्रेनर उसको हेल्प कर सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। और जिस तरह मैंने लास्ट भी हमने प्रोग्राम में बात की थी, ये इंडिविजुअल बेसिस पे भी होता है और इन शेप ऑफ ग्रुप पे होता है। लाइक जब हम ट्रेनिंग देते हैं, सेशन देते हैं, तो उसमें 10 से 15 से 20 से जितने मर्जी लोग हों, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि कम से कम लोग हों, ताकि वो हर कोई जो है वो उस चीज़ को बहुत इंडिविजुअली अटेंशन मिल सके। ये वही बात है जिस तरह क्लासरूम में कम बच्चे हों तो ज़्यादा अटेंशन मिलती है। और जहाँ तक बात आपने की है कि क्या हस्बैंड एंड वाइफ, क्या माँ बेटी, क्या सास बहू, हाँ बिल्कुल, इन सब चीज़ों में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर आपने इसकी ट्रेनिंग ली हो, आपने लर्न किया हो, आपने ट्रेनिंग ना भी ली हो, आप डिफरेंट सेशंस करें, आप अपने डिफरेंट, बेसिकली इट्स रिलेटेड टू समहाउ विद साइकोलॉजी, माइंड साइंसेज। इट्स ऑल अबाउट कि आपने अपने माइंड को कैसे समझाना है, और फिर क्योंकि माइंड है ना, वो आपको हर चीज़ के लिए गवर्न कर रहा है, गवर्न करता है, आपको मैसेज देता है कि हाँ अब मुझे ये खाना है, अब मुझे ये करना है, मुझे ऐसे है। उसमें क्या होता है कि क्रॉस क्वेश्चनिंग्स बहुत ज़्यादा होती है ना किसी भी रिलेशनशिप में। तुम ये क्यों गई थी, तुम्हें किसने कहा था जाओ, तुम बाहर क्यों गई थी, तुमने पूछा था अपने खावन से, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं, अल्लाह तुम्हें गुनाह देगा, तुमने स्लीवलेस क्यों पहना हुआ है, जहन्नुम की आग में जाओगी। लाइक इस टाइप की इतने क्वेश्चंस मुझे सुनने को मिलते हैं, और उसको हमें फिर नेगेटिविटी को हम अंदर ना जाने दें, नेगेटिविटी को अंदर ना जाने दें। और फिर उसमें ये होता है कि क्या आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि वट एवर यू आर डूइंग एंड वट एवर यू आर वेयरिंग, आर यू श्योर अबाउट दैट? क्या आपने दूसरों से इम्प्रेस हो कि ये चीज़ अडॉप्ट की है? अच्छा, ओके, नाउ गेट योर पॉइंट। एग्जैक्टली। तो ये है क्या कि आपका इनर सेल्फ ये चाहता है कि आप ऐसा करो, या आपने सोसाइटी की जो आजकल ट्रेंड्स या ट्रेडिशंस हैं उनको देख के ये चीज़ें अडॉप्ट की हैं? सही। सो आई एग्जैक्टली गेट योर पॉइंट कि खुद एतमादी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के हर फैसले में और हर मुहाज पर। अगर आप लड़ने निकलते हैं, चाहे वो औरत हो या मर्द, मर्द ज़रा एक्सटर्नल फोर्सेस से ज़्यादा लड़ते हैं और औरत अपने आप से बड़ा लड़ रही होती है, अपनी शनाख्त के लिए जो खो जाती है समाओ शादी के बाद।
सो वी ऑल फाइट एट समहाउ, तो उस फाइट के लिए वी नीड अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो सादिया हमें बताएंगी कैसे रिस्टोर करें। बिल्कुल, एंड दैट्स नॉट ओनली गोज फॉर वुमेन, इट गोज फॉर मेन एज वेल, जो कि अपने काम में, अपनी चीज़ों में, इवन जब हस्बैंड एंड वाइफ में वाइफ बहुत डोमिनेटिंग होती है तो हस्बैंड उसको एब्सोल्युटली। ओके साकिब, आपका कलेक्शन बड़ा ही जबरदस्त है और मैं देख रही हूँ समहाउ जामावार, इज दिस जामावार? यस, ये जामावार है, लाइक काइंड ऑफ शिफॉन, प्योर जामावार, इतलस, बट वो सब कुछ काइंड ऑफ मिक्स। अच्छा, तो ये आपके कलेक्शन में काफ़ी नुमाया है, बहुत ही हसीन। तो इज दिस इन फैशन नाउ और व्हाट? दिस इज फैशन बेबी है, लेकिन है कि शायद मेरा थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट उस टाइप पे है, तो मैं अपने उन चीज़ों पे ज़्यादा कर रहा होता हूँ जो मेरी डिमांड फिर हो रही होती है, जो मतलब मेरे जो क्लाइंटेज है उनका थोड़ा सा इस तरफ है, तो ये चीज़ें फिर मैं ज़्यादा बना रहा हूँ तो कि ठीक है मुझे बिजनेस मिल रहा है। अच्छा, तो आप ये सोचते हैं कि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन? जी बिल्कुल। तो साकिब बताएं कि जामावार क्या हर सीजन में पहना जा सकता है, या मतलब क्या है जामावार पहनने के लिए, क्या व्हाट इज़ द राइट मोमेंट? देखिए तो मतलब फंक्शंस पे ही होता है ना, आप शादियों पे ज़्यादा ये पहन सकते हो, वहाँ होता है तो वहाँ तो मतलब चाहे गर्मी वाली शादी हो, सर्दी वाली हो, आप पहन सकते हैं। ये जामावार इज नेवर आउट ऑफ फैशन और व्हाट? नो, आउट ऑफ फैशन नहीं होता, बिल्कुल। अच्छा, तो अगर हमें लहंगे वहंगे बनवाने हो जो आजकल कोई लाखों के बन रहे हैं, तो इज इट बेटर कि हम जामावार ले लें और उस पर काम करा लें, क्योंकि इससे ऑलरेडी एक हैवी लुक तो आ जाता है। एग्जैक्टली। इस पे काम कम भी हो तो चल जाएगा। बिल्कुल। तो आप लोग ऐसे हमें टेक्निक्स दीजिएगा वैसे थोड़ा सा, अगर हमें डेफिनेटली श्योर बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल। साकिब का कलेक्शन आपको दिखाएंगे, बड़ा अमेजिंग कलेक्शन है, लेकिन अभी इट्स टाइम टू हैंड ओवर द शो टू ज़ुनैबिया, विल लीड इट। हमें बताएंगे कि जिनको घुटनों का दर्द है, जोड़ों के मसले मसाइल हैं, ज़ुनैबिया आप खुद बताएंगे। सर्दियों में मरियम क्योंकि वार्म अप नहीं होता हमारा और बॉडी वैसे ही बड़ी सर्दियों की वैसे ठंड में होती है, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। कुछ लोग होते हैं जिनको सीढ़ियों से बड़ा मसला होता है, बिल्कुल है, जिन लोगों को नी का प्रॉब्लम है या ज़रा सा भी उनको कोई पेन वगैरह है, तो वो कोशिश करें कि वो ऐसी कोई भी मूवमेंट जिसमें उस पर ज़्यादा प्रेशर आए उसको कम से कम करें। ठीक है, सर्दियों में ये चीज़ें ज़्यादा क्योंकि एक्टिव होती हैं, क्योंकि बॉडी आपकी सही तरीके से वार्म अप नहीं होती। तो मैं आज आपको स्पेसिफिक उन्हीं पेशेंट्स के लिए जिनको नी का प्रॉब्लम है, वो वार्म अप क्या कर सकते हैं। अच्छा, वो जंप्स नहीं कर सकते, ठीक है, किसी भी किस्म की जंप नहीं कर सकते, हर वो चीज़ जो स्लो उसमें जाए वो कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि जब भी कोई एक्सरसाइज करें उसमें ये सबसे पहले ये चीज़ देखें कि आपकी नी पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। जितना ज़रूरी बैक के मसल्स हमारे लिए जब मैं आपको वर्कआउट बताती हूँ, उतने ही ज़रूरी आपके नी के मसल्स हैं। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि जब भी कोई एक्सरसाइज करें ये ज़रूर देखें कि मैं इस एक्सरसाइज के लिए कंफर्टेबल हूँ कि नहीं हूँ, और हमेशा एक्सरसाइज हमेशा कोशिश करें कि कोई ना कोई आपका इंस्ट्रक्टर हो, या ये नहीं कि आपने सिर्फ देख लिया, फलाने ने देख लिया, नेट से देख लिया, इस जगह से। हमेशा कोशिश करें कि कोई एक माहिर बंदा आपके सामने हो जिसके सामने आप अपना वर्कआउट कर रहे हो। फिर उसके बाद हम लोग जिम को ब्लेम देते हैं, वो नहीं होता, लेकिन इसमें ख़ास तौर पर आपका अपना बड़ा होता है कि किस तरीके से आप करें। अच्छा, स्लो, बिल्कुल आराम से, ये मैं आपको बता रही हूँ उनके लिए हल्का सा वार्म अप, ठीक ये। अच्छा, इसको जब मरियम आपने लेके जाने तो नी को अंदर की तरफ, पाँव को नहीं रखना अपने, मेक श्योर कि आपके पाँव ऐसे ऊपर जाए, स्लो, ठीक, और ये बिल्कुल आहिस्ता से, ये बैक को स्ट्रेट रखते हुए इनहेल एक्सहेल, सांस को किसी भी एक्सरसाइज में रोकना नहीं, ठीक, स्लो, ये। अब इसी तरीके से आप इसको साइड हम लेके जा सकते हैं, स्लो, ये, और ये। इसको आप चाहें थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं अभी थोड़े से बिगनर्स के लिए बता रही हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको स्लो में लेके जाऊँ ज़्यादा, ठीक है, ये। अच्छा, इस तरीके से ये आप हाथ दोनों पीछे ले गए, नी को थोड़ा सा बेंड करना है, जितने आपके बैक के मसल, नी के बैक के मसल भी स्ट्रांग होंगे तो उतना ही आपका नी भी स्ट्रांग होगा, ठीक। अच्छा। हाथ को इस तरीके से पीछे रख के स्लो डाउन, नी को ज़्यादा बेंड नहीं करना। आप इस पोजीशन में होल्ड पे भी रह सकते हैं, आप चाहें तो इसको कंटिन्यू भी रख सकते हैं, स्लो, चेन को आप रखते हुए ताकि बैक आपकी बेंड ना हो। अच्छा, अगर आप चिन को नीचे लेके जाएंगे आपकी बैक बेंड होगी। हमेशा ख्याल रखें झुकने वाला कोई भी काम करें उसमें आपने फर्ज करें कोई चीज़ उठानी है तो घुटनों को बेंड करके हमेशा नीचे जाए। अच्छा, ओके। इस पोजीशन में जाना बिल्कुल गलत है जिसमें घुटने बेंड नहीं हो और बैक आपकी ज़्यादा बेंड हो रही है। अच्छा, कोई चीज़ आपने लेनी है, आपने नीचे बैठना है, कुछ भी करना है, ठीक है, कुछ भी आपने करना है, घुटनों को थोड़ा बेंड किया, ये ठीक है, ये गलत पोजीशन। हाँ, ओके। तो घर में हो, जिम में हो, कहीं पे भी हो, आप कोई भी काम कर रहे हो तो घुटनों को बेंड करके नीचे जाएं, ये आपकी बैक के लिए भी और नी के लिए बड़ा अच्छा है, ठीक। अच्छा, अब मैं बताती हूँ थोड़ी सी स्ट्रेचिंग जो आपके इसके लिए, नी के लिए। हमने लेटने स्ट्रेट फ्लोर पे,
आपकी बैक फ्लोर के साथ हो, पाँव को घुटनों को साथ में ला के रखने। अब आपने स्क्वीज करना है, घुटनों को दबा के रखने अंदर की साइड पे, ठीक, और फिर एकदम ढीला छोड़ना है, ये फिर आपने दबाना है और फिर ढीला छोड़ना है, ये। अच्छा, जो आपने स्क्वीज करने का जो हमारा टाइम है, सेकंड्स है, वो आपके 10 सेकंड्स मैक्सिमम होने चाहिए, ठीक है। दबा के रखना है, अगेन जितनी आप में ताकत है उतना लगा दे, जोर से दबाना है ये, और फिर ढीला छोड़ना, स्लो। इसको 2 से 3 दफ़ा करें, 5 दफ़ा भी कर सकते हैं, दिन में 2 से 3 दफ़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से एक लेग को बिल्कुल स्ट्रेट लेके गए, आपने हील्स को नीचे की तरफ रखा, हाथ बिल्कुल ये, और स्लो अप, लेफ्ट, स्लो डाउन, ठीक, स्लो अप, बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, स्लो ये और ये, ठीक। ये अगर आप आज से स्टार्ट करें, आप कुछ दिनों में ही अपने नी में काफ़ी बेहतरी देखेंगे, ये और स्लो, बिल्कुल स्लो। एक्सरसाइज कोई भी हो, किसी पेन के पर्पज से आप स्ट्रेच करें, कुछ भी, हमेशा अपनी मूवमेंट को बिल्कुल स्लो रखें। फास्ट एक्सरसाइज कभी भी नहीं करनी चाहिए, उसके नुकसान है, फायदा कुछ भी नहीं है। कार्डियो भी नहीं, कार्डियो फास्ट करें क्योंकि उसमें तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब हम कोई स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करें तो उसको स्लो, ठीक है। अच्छा, पाँव को ऐसे रखना है आपने, ठीक। अब स्लो आपने अपने एक नी को बेंड करना है और इसको अपनी तरफ खींचना है, ठीक। ये आप इस पोजीशन में अगर आप इसको होल्ड नहीं कर सकते तो आप इसको इस तरीके से स्लो और फिर ये, ठीक, ये और ये। स्टार्टिंग में जब भी आप कोई चीज़ करेंगे थोड़ी सी प्रॉब्लम नी में होगी क्योंकि कभी आप यूज टू नहीं है आपकी बॉडी, तो जब करते रहेंगे तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा, ठीक। ये अब इसी तरीके से स्लो, जिस तरीके से मैं आराम से कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से आपने भी आराम से करना है, ठीक। ऐसा ना हो कि दर्द ज़्यादा हो जाए, जी। ये और ये आप इसी तरीके से रखकर ये भाई थोड़ा सा होल्ड करना है, अप एंड डाउन, स्लो। अब इसमें हमारी नी पे काफ़ी प्रेशर आ रहा है, ठीक जी, बिल्कुल प्रेशर अच्छा है, ठीक है। ये ठीक, और ये रखकर स्लो। कितनी दफ़ा, कितने रैप्स? इसको हम 10 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आज आप स्टार्ट कर रहे हो तो 6 बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा नहीं। ऐसा ना हो कि नी तो ठीक हो जाए बाकी क्रैम्प्स हो जाए, तो 6 आई गेस बिल्कुल ठीक है आपके लिए, लेकिन आप इसको लेके जा सकते हैं, 15 तक लेके जा सकते हैं, और किसी भी 15 to 20। अब हमने अपनी नी को एक साइड पे लेके जाना है एंड होल्ड, ठीक। इसको मरियम बार बार ढीला नहीं आपने करना, आप जिस तरीके से एक दफ़ा ले गए ये इसी पोजीशन में होल्ड, बार बार मसल को आपने ढीला नहीं करना, स्ट्रेट, ये हम लेके गए एंड होल्ड, स्लो। इसमें भी बैक का खास ख्याल रखना है, पॉस्चर का बिल्कुल ढीला नहीं करना, बिल्कुल फेस को सामने भी, आपने अपने बैक को तो बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, कोई भी एक्सरसाइज है, दैट्स अ मस्ट। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। ये और ये, अच्छा, इस पोजीशन में हम रहेंगे, नी को थोड़ा सा बेंड एंड देन स्ट्रेट, ये और स्लो, फिर वापस थोड़ी देर के लिए इस पोजीशन में। खास तौर पे वो लोग जिनको नमाज पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, अगर वो ये स्ट्रेचिंग करते रहेंगे उनके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा, ठीक। नी के साथ साथ हम थोड़ा सा जब लेके जाएंगे इसमें हमारे बैक के मसल भी होंगे, ये भी अगेन बहुत अच्छा है। वो लोग जिनके बैक का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है या रोजमर्रा काम में मुश्किल होती है तो उसके लिए बड़ा अच्छा है, आपने स्लो, ये ठीक, और वापस ये। अब हम इसी तरीके से हाथ को थोड़ा साइड पे लेके जाएंगे, ये ओवर स्ट्रेच नहीं करना, बिल्कुल स्लो, और ये आप चाहे तो आहिस्ता आहिस्ता इस जगह से इस जगह मूव कर सकते हैं या डायरेक्ट आप उस जगह पे भी जा सकते हैं, ये ओके, ठीक है। ये स्क्वाट्स वाली पोजीशन में जब आपने नी के लिए खास तौर पे करना है, जिस पर्पस के लिए हम करें उसमें आपने वेट्स को नहीं लेना, कोशिश करने कोई भी चीज़ नहीं ले, इस पोजीशन में रहने, पाँव को साथ मिलाएं और थोड़ा सा पीछे एंड देन स्ट्रेट अप, थोड़ा सा, फुल स्क्वाट्स नहीं करनी, ठीक, मुश्किल होगा, हाँ बिल्कुल ये। और अगर इसमें भी आपको मुश्किल हो रही है, आप थोड़े से पाँव को ये, नी को थोड़ा बाहर और अब लेकर जाएं, ये स्ट्रेट। अच्छा, ऊपर आके बिल्कुल नी को लॉक नहीं करना, आप ये आराम से नीचे गए और ये लॉक नहीं करना, हाँ ओके, ये मतलब वो झटका ना आए, क्योंकि जब हम इस तरीके से ऐसे आते हैं तो एकदम झटका आता है, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमें अभी इस टाइम पे पता नहीं है कि उनके नी कितने डैमेज हो चुके हैं, तो एहतियात जितनी करेंगे उतना बेहतर है।
स्लो ये और अप, स्ट्रेट, ठीक, एक पाँव को ये ऊपर, ये, ठीक, और इसी तरीके से वापस, फिर स्लो। बैलेंस करने के लिए आप किसी चीज़ का सहारा भी ले सकते हैं, लेकिन पूरी बॉडी को उसके ऊपर नहीं रखना, थोड़ा सा कोशिश करने के लेग के ऊपर भी प्रेशर आए। बिल्कुल, ये और अगेन वापस, और इसी तरीके से बड़े मसल के लिए ये और वापस, ये और वापस ये। अगर इसमें भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इसके सिर्फ 2 या 3 रेप्स रखें, उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी ना करें, ठीक। लेकिन जब तक आप किसी चीज़ के लिए कोशिश नहीं करेंगे वो आपके लिए कभी आसान नहीं होगा। स्ट्रेट, बैक को स्ट्रेट रखते हुए स्लो डाउन। अच्छा, there is a call ज़नेबिया for you I think। मिसेस सईद, अस्सलाम वालेकुम, फैसलाबाद से आपने ज्वाइन किया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी मिसेस सईद, कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैंने ना मिसेस सईद फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। मुझे ये बात करनी है कि ये जो आई हुई है ना योगा एक्सपर्ट, इनसे बात करना चाहूंगी कि आजकल में ना जो कि मेरे ना हिप बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है आफ्टर मैरिड। ठीक, हेलो, और मेरा वेट 90 kg तक 92 kg तक जा चुका है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और मेरी हिप्स बहुत ज्यादा, पेट बहुत ज्यादा निकल आया, और जो बाजू के नीचे है ना हिस्सा के अंडर आर्म्स, ये बहुत ज्यादा लटक रही है। टोटल फैट है और वो पियर शेप बॉडी जो हो जाती है ज़नेबिया। कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है इस टाइम पे आपकी? आप एक्सरसाइज करती हैं? मुझे कि मैं स्टार्स के बारे में अपना जानना चाहूंगी। नहीं मिसेस सईद, स्टार्स को तो हम अभी नहीं कर रहे, हम LLP पे बात करेंगे, लेकिन आप बताइए आप एक्सरसाइज करती भी हैं या नहीं करती हैं? नहीं, मैं एक्सरसाइज नहीं, डाइट का पूरा कंट्रोल कर रही हूँ। अगर मुझे कोई डाइट प्लान आप बता दें तो वो करूंगी। कर लीजिएगा वैसे ज़नेबिया जो भी कहें। जी ज़नेबिया, यू कैन कम एंड सिट और अच्छा, सबसे बड़ा जो इनका देखें, जब हम डाइट करते हैं बहुत अच्छी बात है, डाइट करनी चाहिए, लेकिन जब आप डाइट करते हैं और कोई एक्सरसाइज नहीं करते तो फिर ये हाल होता है कि आपकी सारी बॉडी लूज हो जाती है। हाँ। जब फैट्स जाएगा तो मसल लूज होगा, कभी भी टाइट नहीं होगा। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जब भी आप डाइट करें तो साथ एक्सरसाइज ज़रूर करें। अब जैसे वो बता रही हूँ उनका डे बाय डे वेट बढ़ता जा रहा है, हिप एरिया जो है वो उनका ज़्यादा, वो उसकी मेन रीज़न ये कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। ठीक, मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि आप जिम जाएं तो तभी पतली होंगी। आप पहला एक स्टेप लें, वॉक से लें, ठीक। आप 20 to 30 मिनट्स भी अगर वॉक कर रही हैं, बिल्कुल दौड़े ना लगाएं। जितना आपका वेट है आप लाजमी कीजिए, क्योंकि आपके साथ 10,000 मसाइल और हो जाएंगे। बिल्कुल, सिर्फ वेट नहीं बढ़ेगा और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो इनके लिए बेहतर ये है कि अब जब नेक्स्ट में इंशाल्लाह रखूंगी तो मैं इनको बेसिक जो इनका प्रॉब्लम है उसको फोकस करूंगी, लेकिन अभी वो आज से क्या स्टार्ट करें, वो आज से सिर्फ वॉक स्टार्ट करें। ठीक है, ठीक है ज़नेबिया, हम ये करेंगे कि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह पियर शेप बॉडीज जिन खवातीन की भी हो गई हैं, सो वील टॉक अबाउट दैट। ठीक है, छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक विद NLP सेशंस एंड साकिब। वेलकम बैक टू नियो पाकिस्तान। यहाँ पे क्या रेडी किया आपने? रसबेरी डिलाइट। रसबेरी डिलाइट रेडी किया है, ये कैसे बनाएं जल्दी जल्दी बताएं। इसमें रसबेरी प्यूरी डाली है, उसमें क्रीम है और मिल्क ऐड हुआ है, और उसके बाद मैंने ब्राउन शुगर ऐड कर दिया इसमें। शुगर है, ब्राउन शुगर ऐड की ऑप्शन्स वालों ने। थैंक यू वेरी मच, आपने ये बनाया है। नहीं, मैं जरा ये ले जाऊँ। हाँ जी, साथ ही साथ हम बात करेंगे साथ ही देयर वाज अ क्वेश्चन, पता नहीं वो क्वेश्चन मुझसे मिस हो गया, लेकिन मासूमा ने इन द मीनवाइल हमें कॉल कर लिए। जी मासूमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरीम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक जी। तो आप मुबारकबाद कबूल करें अपनी 200 एपिसोड की कंप्लीशन पर, मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा। और इसके बाद सादिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी सादिया, मैंने आपसे पूछना था, इन लॉज में बंदा रहता हो तो साजिशी, झूठे और डोमिनेटिंग लोगों को कैसे हैंडल किया जाए? सबसे पहले तो अगर आपके हस्बैंड या आपकी कदर न करें, जो राह में खड़े आके करके आपको इंसल्ट करें तो फिर सारे शेर हो जाते हैं। तो ऐसे शेरों को कैसे हैंडल करें? ठीक है, बिल्कुल। शेरों से कैसे लड़ें? वाह जी वाह। ओके, ठीक है, थैंक यू मासूमा। आई एग्जैक्टली नो योर प्रॉब्लम, लेकिन सादिया आप हेल्प कर सकते हैं प्लीज? बिल्कुल, ये तो मैंने कहा ना शेरों से कैसे मैंने आपका निबड़ें या जो भी है, लेकिन मैं कहूँगी शेर के सामने बब्बर शेर बनने से बेहतर है कि आप शेर को शेर की तरह ही मुकाबला करो। होता क्या है यूजुअली जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है या इस तरह का कोई मामला होता है, तो जब औरत अपने आप को कमज़ोर फील करती है वो तो 2 सिचुएशंस में चली जाती है। या तो वो बहुत ज़्यादा
रोना पिटना एंड ऑल दैट, अपनी सेल्फ पिटी में चली जाती है। तो यहाँ फिर वो उसको इस तरीके से डील करती है कि नहीं, अगर मुझे ये कहा गया तो अब देखो मैं क्या करती हूँ। ठीक है, ठीक है। दोनों सिचुएशंस वर्स्ट होती हैं, ना तो आप सेल्फ पिटी में जाए, ना आप अगले को ये कहे कि बस अब आज तू नहीं या मैं नहीं। दोनों ही सिचुएशंस गलत है। इसमें ये होता है कि जिस वक्त वो सिचुएशन हो रही है उस वक्त खामोश रहें। उसके बाद अगर आपके हस्बैंड भी आपका साथ नहीं देते हैं तो जस्ट आस्क हिम फ्यू क्वेश्चंस, क्योंकि कम्युनिकेशन जिस रिलेशनशिप में नहीं होगी वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है शुरू होने से पहले ही। तो आप अपने हस्बैंड से क्वेश्चन करें कि ठीक है, आपने जो कहा मैंने सुना, मैंने उसकी बात आपकी समझी भी, आप मुझे बताएं कि वो किन बेसिस पे आपने कहा। अगर मेरे अंदर कोई गलती है या कुछ है मैं इसको इम्प्रूव कर सकती हूँ, लेकिन इट्स बेटर कि अगर आप मुझे हस्बैंड साथ नहीं दे रहा, इसका यही मतलब है कि कम्युनिकेशन नहीं है। इन दैट केस अगर हस्बैंड साथ ना हो तो अगर आपको कम्युनिकेशन का वो जो एक लेवल है वो बनाना पड़ता है। मैं आपको बताऊँ किसी भी रिलेशनशिप में, इवन विद योर बॉस, विद योर वाइफ, विद योर colleagues, हर चीज में। I completely agree, but in her case, her husband is not living with her, you see, and she's living with her in-laws. हाँ, तो उसमें ये है कि आप अपनी जो मदर इन लॉ है, आप उनसे बात कीजिए, आप उनको कहें कि जिस तरह आपकी बेटी है और वो बहुत सी गलतियाँ करती होगी और आप उसको प्यार से समझाती होंगी, आप मुझे प्यार से समझाएं, मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन कई दफ़ा मदर इन लॉज ने अपने माइंड में ये फिक्सअप किया होता है कि यार कुछ भी कर ले बस मैं रगड़ना ही है, ठीक है ना। ये एक 100% चीज़ है। उसमें ये होता है कि आप फॉर द टाइमिंग जैसे वो कह रही है आप करती जाएँ 2 से 3 बार आप करें। उसके बाद जिस वक्त वो आपको क्वेश्चन करें या आपको कहे पॉइंट आउट करें किसी चीज़ पे, देन 2 से 3 बातें होती हैं। अच्छा, अब उसमें ये होता है कि अगर मैं ऐसा करूँ तो अम्मी या आंटी आपको कैसा फील होगा। और उसमें दूसरा, अब जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसमें अगर या जब 2 वर्ड्स है। आंटी जब मैं ऐसा करूं तो क्या आप खुश होंगी? अगर मीन्स कि आप खुद पे डाउट कर रही हैं कि अगर मैं ऐसा करती हूं तो क्या होता है क्या नहीं होता है। आप उनसे कहें कि जब भी आंटी मैं ऐसा करूंगी मैं आप ही के कहने पे करूंगी, ये नहीं कि अगर आंटी ऐसा होगा तो मैं आप ही के कहने पे एग्जैक्टली। so जब का इस्तेमाल इज इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल आपकी लाइफ में बहुत अच्छा। फिर क्या होता है, इसकी मिसाल यूँ है, फॉर एग्जांपल आपके घर के बाहर से कोई सब्जी बेचने वाला, मसलन आलू बेचने वाला गुजरता है, आपके पास आलू पड़े भी हुए हैं घर में, लेकिन जब वो रोज एक आवाज लगाएगा ना, आलू ले लो इतने किलो, आलू ले लो इतने किलो, एक दिन आप करोगे या आपके दिमाग में वो चीज घुसेगी, आप बोलोगे मैं कर ही लूँ, क्योंकि दैट इज योर सबकॉन्शियस। ठीक है, तो आपका जो सबकॉन्शियस होता है ना, वो आपको कहीं ना कहीं अलर्ट अलार्मिंग सिचुएशन देता रहता है। जब आप अपनी मदर इन लॉ से इस लहजे में बात करेंगी ना, तो कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस में ये बात स्ट्राइक डेफिनेटली। वो कहते हैं ना कि बार-बार कतरे पड़ने से पत्थर में भी सुराख हो जाता है। ऑलराइट, जस्ट गिविंग यू दिस एग्जांपल ताकि आप उस चीज को वेरी वेल एक्सप्लेन्ड बात कर सकें। ठीक है जी। साकिब, हम आजकल के ट्रेंड्स की भी बात करते हैं। अभी वो योर कलेक्शन आल्सो अगर आप दिखा सकें हमें। इट्स अ ब्यूटीफुल कलेक्शन। बड़ा, व्हाट डू यू कॉल इट साकिब? दिस इज नॉट कंटेम्परेरी, व्हाट इज दिस? कुछ कोई खास चीज है, कोई थीम नहीं है? उसमें कुछ खास नहीं है, मतलब एक चीज होती है आपके पास गॉड गिफ्टेड होती है, बड़ा लेकिन रॉयल किस्म का एक लुक है ना। बिल्कुल, वो होता है कि मुझे थोड़ा सा मेरा होता है कि मैं सबको शहजादियां बनाऊं। अच्छा चलो, रॉयल्टी। ओके, दिखाइए जरा प्लीज। देखिए जैसे ये कुर्ता है, बड़ा सिंपल है। इसमें देखिए इसमें कोई इतना नहीं है ना कि आपको इसमें इतने काम की जरूरत नहीं है। जैसे आपने ये फैब्रिक लिया तो उसमें आपने बटन्स लगा लिए या पाइपिंग यूज कर ली, तो एक अच्छी खासी चीज आपको रहती है और रीजनेबल बजट में आपको ये चीज बन जाती है आपकी। ये कुर्ता है, ठीक है, आप इसके सिगरेट पैंट यूज कर सकते हैं। अच्छा, दिस इज समथिंग जो आउट ऑफ फैशन भी नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। एंड आई थिंक दिस इज समथिंग जो कि रीजनेबल भी होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। देखिए हर एक जो होता है कि वो अपना बजट देख रहा होता है कि आपको उस बजट में ये चीज चाहिए, तो उसमें सबसे पहले मैं ये माइंड में रखता हूँ कि मैं हर क्लास के लिए चीज अच्छा, ये भी स्ट्रेट कट है साकिब और ये भी स्ट्रेट कट है। मुझे पता है स्ट्रेट कट मोटे लोगों के लिए है, दुबले लोगों के लिए, या दोनों के लिए? दोनों के लिए है, दोनों के लिए है। लेकिन देखिए जो देखिए ट्रेंड जो चल रहे होते हैं ना, उससे फिर क्या मोटा होना क्या पतला होना, कहते हैं ठीक है ट्रेंड्स को फॉलो किया जाए। ये चीज नहीं भाई, मैं तो मुझे मोटा नहीं लगना होता भाई, हरगिज। हाँ, बॉडी शेप के मुताबिक आपको थोड़ा कुछ पे होता है, मतलब स्क्वायर में होता है कि थोड़ा सा आप थोड़ा सा ब्रॉड प्रॉब्ली स्ट्रेट कट्स ऐसे होते हैं कि जो दुबले लोग होते हैं वो थोड़े मोटे ही लगते हैं, अगर ढीला हो थोड़ा सा लूज हो वो भी शेप में आ जाते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन और हमारी बॉडी कंट्रोल हो जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें थोड़ा ये होता है कि थोड़ा सा आप स्टिफ सा नजर आता है इसमें, हल्का सा। ठीक है, दिस इज वेरी नाइस। इसी आज के जैसे वेलवेट की शॉल्स चल रही है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। सादी आपको पता है?
वेलवेट शॉल्स वेलवेट शॉल्स बहुत ज़्यादा इन है, मतलब इसमें कि अभी इसको जैसे इसका मैंने जामावार यूज़ किए दोनों साइडों में, ठीक है। एक साइड पे वेलवेट इसके टैसल्स लगा लिए, ठीक है। आप इसे मोटिव्स यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप अपनी चॉइस पे होता है कि आप उसको क्या चीज़ और मज़ीद इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे ये खूबसूरत शॉल है, दिखाइए। ओह वाह, और पीछे का भी दिखाएं साकिब। अभी वो उतना ज़्यादा कुछ वो थोड़ा सा प्रेस के तो वेरी नाइस, ये प्लाम कलर में मैंने यूज़ किया। नीड अ लॉट ऑफ प्रेसिंग आल्सो। जी बिल्कुल, इट्स अ ब्लेसिंग, मुझे लगता है वेलवेट इज अ ब्लेसिंग। यस एग्जैक्टली। अब जैसे ये है, ठीक है। अब ये ऑलमोस्ट नेट पे ही है, अच्छा ठीक है। जिस तरह वो मैंने जामावार के बताया सिंपल है, आप इसकी बैक प्लेन यूज़ कर सकते हैं, स्लीव प्लेन यूज़ करते हैं। इसमें वेलवेट का बैंड मैंने यूज़ किया है, तो बटन यूज़ किए हैं, ठीक है। सिंपल देखिए, आपका पार्टी वेयर एक रीजनेबल बजट में ये चीज़ आप रेडी हो जाती है। अच्छी बात ये है कि हर तरह के जो नेट्स मिल रहे हैं, नेट्स पे हल्का फुल्का आप काम या कुछ करा रहे हैं ऑलरेडी है, बिल्कुल। मतलब आपको ख्वारी नहीं होती, ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ती। जी जी जी, ये तो आप अच्छी चीज़ें हमें बता रहे हैं, वेरी नाइस। ठीक, जैसे कैजुअल में अगर आप आ रहे थे सिंपल में, तो ये ब्लॉक प्रिंट्स है, स्क्रीन प्रिंट्स हैं। जैसे कि ये ब्लॉक प्रिंट्स मैंने खुद से ही किया था, ठीक है। सिंपल वैसे जैसे आप घर में पहनने के लिए, ठीक है, कॉलेज के लिए जब भी नहीं अच्छा है, वैसे ऑफिसर्स के लिए भी अच्छा है, ब्लॉक प्रिंट्स बड़े अच्छे लगते हैं। ओके, वेरी नाइस। जैसे ये शॉल के साथ का ही ये मतलब जो शर्ट है, ठीक है। अच्छा, शॉल के साथ, ये शॉल के साथ है जी। ओह वेरी नाइस। और इसके साथ शॉल रख के अगर हम देखें, हाँ बिल्कुल, बड़ा मतलब वो बड़ा जबरदस्त अमेजिंग सा हो जाता है। हाँ, वेलवेट शॉल्स है नाइस। ये स्क्रीन पेंटिंग का मैंने गाउन रेडी किया था, ठीक है। ये कि ये बड़ी सिंपल सी टेक्निक है कि बिल्कुल स्ट्रेट एक पीस आपने लिया, ठीक है। जस्ट इसके ये 2 कट्स लेके लेस लगा के आपका ये गाउन रेडी हो गया। वाह, ये तो बड़ा आसान ये स्क्रीन पेंटिंग में। दिखाएंगे प्लीज इसको फ्रंट से एक दफा फिर फॉर द कैमरा। ओके, लाइक दिस। ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा। ये कैजुअल सा है, मतलब बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, और मतलब इसमें बस थोड़ा सा दिमाग आपको यूज़ करना होता है। नहीं, वो दिमाग नहीं है ना हमारे पास, इसीलिए तो आप लोगों को पैसे ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए तो आप अमीर हैं। सर बताएं कि ट्रेंड्स क्या हैं आजकल, इफ समबडी इज गेटिंग मैरिड और व्हाटएवर, शादी सीजन ऑन इसमें यही कि जैसे कि बात हो रही थी कि जामा वगैरह इसमें है, ठीक है। आप शरारा वगैरह बनाते हैं, वेलवेट बहुत इन है इस दफ़ा, ठीक है। वेलवेट आपके शॉर्ट मतलब लाइक जो टॉप्स है फ्रॉक स्टाइल में है, बेल बॉटम बहुत ज़्यादा इन है, ठीक है। द गरारा पैंट्स आप पहन सकते हैं, बिल्कुल यही है। गरारा पैंट्स मोटे लगते हैं, दुबले लगते हैं? अब थोड़े से हैवी लुक आती है, लेकिन देखिए वही वाली बात आती है कि फैशन को भी तो थोड़ा सा करना पड़ता है ना, कि दिल करता है थोड़ा सा चले यहाँ पहन के ट्राई कर लेंगे। हर वक्त नहीं, लोग बहुत अच्छा जो मोटे लोग हैं, आई हैव सीन देम वेयरिंग शॉर्ट शर्ट्स, और बहुत बुरा लगता है। थोड़े से मोटे और छोटे लोग जो होते हैं, बिल्कुल आई हैव सीन रियली बल्की वुमेन वेयरिंग वेरी शॉर्ट शर्ट्स। उनको थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा फ्लेयर में पहनना चाहिए, थोड़ी सी लॉन्ग पहनना चाहिए होता है, और सिगरेट पैंट में आप ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं। अच्छा, और कौन कौन से कलर्स आजकल किस कलर पैलेट पे खेल सकते हैं? मेरा तो फेवरेट अगर मेरे से पूछे तो प्लम एंड बॉटल ग्रीन। अच्छा, हाँ, so we're seeing a lot of plum. हरा plum is there. प्लम मेरा फेवरेट है, हाँ बिल्कुल। तो प्लम इस सीजन में पहन सकते हैं, मार्च तक पहन सकते हैं, बिल्कुल पहन सकते हैं। बॉटल ग्रीन बहुत अच्छे, और फ्रेंच ब्लू बहुत ज़बरदस्त कलर है। ठीक है ठीक है। there's a call from Sargoda. Afaq has called us. अस्सलाम वालेकुम आफाक। वालेकुम, मैं मैम सादिया से पूछना चाहता हूँ कि मैं प्लान्स बड़े अच्छे करता हूँ, सोचता बड़ा अच्छा हूँ, लेकिन जो सोशल होने लगता हूँ या लोगों से मिलता हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज हो जाता है। काफी लोग, तो इसके लिए मुझे क्या करना? हाँ, ये अच्छा सवाल है, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आई थिंक ये मेन क्वेश्चन है, ये बहुत कॉमन चीज़ है। हम सोचते कुछ है, हम इस तरह बात करेंगे, इस तरह काउंटर करेंगे, इस तरह मिलेंगे, लेकिन नहीं हो पाता। अच्छा, उसमें ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए उसमें तो सबसे पहले कि रादर देन कि आप पब्लिक में जाएं या किसी से बात करें, सबसे पहले तो आपको खुद को, जब आप अकेले में बैठे हुए होते हैं ना, यू हैव टू टॉक टू योर सेल्फ। इट्स अ गुड थेरेपी। इसमें 2 चीज़ें मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ। या तो जिस वक्त आप रात को बेड पे लेटे हुए होते हैं उस वक्त आप टॉक टू योर सेल्फ, या जिस वक्त आप वॉशरूम में होते हैं जिस मिरर के सामने, तो मिररिंग आप खुद करें। उसमें होता है कि आप जब अच्छा मेरे साथ ये हुआ कि फाइन, नो प्रॉब्लम, आई कैन डू इट एंड आई नो आई कैन डू इट,
ये मैसेज आपने अपने आप को एक दफ़ा नहीं, कोई 10 से 15 दफ़ा डेली देना है इन अ डिफरेंट वेज। उसके डिफरेंट वेज हो सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कोई इंसिडेंट्स आपके साथ हुआ है और उसमें आपको आपने कोई किसी के पास जाना था, आपने कोई प्रेजेंटेशन ही फॉर एग्जांपल देनी थी और आप वो नहीं दे पाए, आप कंफ्यूज थे कुछ, तो पहली बात है कि आप जब आप प्रेजेंटेशन या किसी के साथ आप इमेजिन करें कि यहाँ पे कोई नहीं बैठा हुआ, इट्स ऑल इन योर इमेजिनेशन, इट्स ऑल इन योर माइंड। जिस वक्त आप और लोगों के साथ आई कांटेक्ट ना करें, जब आप किसी की तरफ देखेंगे, आई कांटेक्ट करेंगे, तो उसका जो भी कोई एक्सप्रेशन होगा, कुछ भी होगा, वो आपको एकदम से होल्ड ऑन कर देगा कि यार मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा। ठीक, कभी भी आप किसी से बात कर रहे हो और आपको थोड़ा सा ऐसी फीलिंग आ रही हो, बहुत ज़्यादा लोग हों, तो आई कांटेक्ट मत रखें। जनरली बात करें, इस तरह से बात करें, इस तरह से ज्यूम करें कि आप इधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, एक तरफ मत देखें। ठीक है, ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो कि आपको इस चीज़ से बाहर लेकर आएंगे। दूसरी बात, एक और मेरे पास एक क्लाइंट आया तो उन्होंने पूछा कि मैं जब कहीं जाने लगता हूँ मुझे ऐसी टेंशन होती है कुछ, तो मैंने उनसे पता है कहा, मैंने कहा जब आप गाड़ी से उतरते हैं और आप जा रहे होते हैं, मैंने आपने किसी बिल्डिंग के अंदर जाना है, किसी भी जगह पे जाना है, इट लुक्स वियर्ड, चाहे तो आप गाड़ी में कर लें, चाहे गाड़ी से उतर के करें, आप खूब आप क्लैप करें, ऊंची ऊंची चीखें, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, आई विल डू इट। ये मैसेज अपने आप को देना, थोड़ा क्रेजी होना बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। ये मैसेज अपने आप को देना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर आप इस टेंशन में जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, दिल की धड़कन तेज हुई है, वो दिल की धड़कन तेज है ना, उसको मजीद तेज कर लीजिए व्हाइल जंपिंग, व्हाइल सेइंग डिफरेंट मैसेजेस टू यू। ये चीज इतनी हेल्प आउट करती है। ओनली यू कैन हेल्प योरसेल्फ। अल्लाह ताला ने आपके ब्रेन को इतना स्ट्रांग बनाया कि हम अभी तक साइंटिस्ट डिस्कवर नहीं कर पाए कि कितनी ताकत है ऐसे एक छोटी सी चीज में। जबकि आप किसी एनएलपी ट्रेनर के पास भी जाते हो, आप उससे भी क्वेश्चन करते हो ना, तो मेरे पेज से भी क्वेश्चन करते हैं, तो मैं से कहती हूँ अच्छा क्या मसला था, क्या हुआ था, ओके नो प्रॉब्लम। पहले तो ये है कि ऐसे मत बैठो, सिट लाइक दिस। I mean, sitting postures and everything that matters a lot. आपको energetic होने के लिए चीजें We will talk about sitting postures also sometimes, Sadia. Let's take a call. कराची से अहमद ने कॉल की है। अहमद जी, अस्सलाम वालेकुम मिस, अफाक बात कर रहा हूँ जी। अच्छा, ओके, वी हैव टू टेक अ स्मॉल ब्रेक ऑन दिस नोट। और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और मजीद भी जानने की कोशिश करेंगे कि मेन फैशन ट्रेंड्स क्या हैं इस सीजन के। साकिब से। We'll be right back. वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान में खुशामदीद। हमारे पास एक कॉलर हैं आयशा फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम मैडम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक जी आयशा। मैं सादिया से एक क्वेश्चन अपना करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड जो मुझे बहुत ज्यादा शक करते हैं, और अब तो सिर्फ वो नहीं बल्कि उनकी पूरी फैमिली मुझसे शक करती है। मुझे ऐसे फील होता है जैसे बस वो हर वक्त बंदूक ताने मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मैं ऐसे हालात में क्या करूँ? बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई हूँ। ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अ लॉट ऑफ वुमेन हैव द सेम प्रॉब्लम। और बाय द वे वैसे मर्दों पे भी खवातीन उतना ही शक करती हैं अपने हस्बैंड्स पे। हाँ, somehow देखो इस शक जोन सा आता है ना, मैं समझती हूँ इट्स अ एलिमेंट ऑफ लव समवेयर एज वेल। इसको कहीं ना कहीं आप, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू टेक थिंग्स। ये ऐसे ही है जिस तरह ये जो ग्लास है इसमें पानी है और ये आधा पानी है। आप इसको देखेंगे तो आप कहेंगे आधा ग्लास खाली है। मैं इसको देखूंगी तो मैं ऐसे कहूँगी, लेट मी एक्सप्लेन यू, मैं ऐसे कहूँगी कि ये आधा ग्लास फिलअप है। जब शक का एलिमेंट उस वक्त किया जाए जिस वक्त आपको लगता हो कि आपका हस्बैंड आपसे प्यार भी करता है, तो दैट इज़ फाइन। लेकिन जिस वक्त आप ये एलिमेंट हो कि यार तो कोई इस तरह की कहानी सिरे से है ही नहीं और उसने एक टारगेट मुझे बनाया हुआ है कि हाँ भाई हर बात पे शक, पोजेसिवनेस कहेंगे। पोजेसिवनेस अलग चीज है। एक्चुअली पोजेसिवनेस को आजकल ना शक का ही नाम दिया जाता है। ठीक है, ये फर्क आपने बोला ना, ये बहुत कम लोगों को ये फर्क पता है। वो जो आप पोजेसिवनेस दिखाएंगे, अगला कहेगा यार ये तो शक है। ये एक प्रॉब्लम है, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें आप क्या कर सकते हो कि अगर फर्स्ट कोई जिस तरह की सिचुएशन है तो यू कैन सिट विद योर हस्बैंड। मैं फिर से कहूँगी कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप उनसे बात करो। अगर उनको आपकी चंद बातों से प्रॉब्लम हो रही है तो वक्ती तौर पे उन बातों को फिलहाल के लिए छोड़ दो, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको रियलाइज कराओ। ये जो हम एकदम से बदला लेने पे आ जाते हैं या हम ये कहते हैं ना कि अच्छा ये है और बस अब मैंने ऐसा करना है, मुझे कहा गया तो ये चीज़ तो मैं लाजम करूँगी या मैं लाजम करूँगा, दैट इज़ द वर्स्ट सिनेरियो इन एनी रिलेशनशिप। इस चीज़ को अवॉइड करें। और दूसरी बात, जिस तरह भी बात हुई थी कि शक करते हैं जो भी है, तो आप अगर आप पे शक करते हो, आपको कहीं जाने से मना करते हो, तो अपने कहा मैं आपके साथ चलें, आप मेरे साथ चलें,
जहाँ जाना है आप मेरे साथ चले। अगर आपको ये कहते हैं कि मैं तो हर वक्त आपके साथ नहीं जा सकता या मेरे लिए तो ये प्रॉब्लम है, बेहतर आप घर से जाना ही छोड़ दें, आप जॉब छोड़ दें, आप जो भी आपके मसाइल हैं, तो आप उन्हें कहें कि आप मेरे साथ मेरे ऑफिस चलें, मेरे ऑफिस के लोगों से मिलें। लाइक उस एक दूसरे को कंफर्ट देने की बात है ना, इसलिए मैंने क्यों कहा कि मुकाबले पे ना हो। एग्जैक्टली, एक दूसरे को कंफर्ट देने की बात है। आप उन्हें कहें कि आप मेरे साथ चले। पहली बात तो ये है कि मैं आपको ऑनेस्टली आप सबसे एक बात कहूँ कि जिस रिश्ते में शक होता है ना, वो रिश्ता बस जहाँ पे शक स्टार्ट हुआ नहीं, वो रिश्ता तबाही की तरफ चला जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे चीज़ें ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप अपने रिश्ते को निभाना चाहते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, तो कोई तीसरा आके नहीं करता है, वो भी आप ही को करना पड़ता है। एंड देन वन मोर थिंग, ऐसी कभी कोई वर्स्ट सिनेरियो हो तो प्लीज़ कंसल्ट एनी प्रॉपर पर्सन, एनी NLP ट्रेनर, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्लीज़ उनसे कंसल्ट करें। वो आपको बेहतर तरीके से उस सिचुएशन के मुताबिक दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को बिठा के, समटाइम्स हस्बैंड रेजिस्ट करते कि नहीं मैंने नहीं जाना, मेरे को पागल हूँ मैं जाऊँ, मैं पागल, ये पागल होने की बात नहीं होती, ये आपके अपने रिश्ते को करते हैं कि आप अपने रिश्ते को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, रिश्ते को ठीक करने की बात है। थैंक यू सादिया, वेल एक्सप्लेन्ड। अनीला ने हमें पेशावर से कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम अनीला। क्या हो रहा है यार दुनिया में। चले जी, छोड़े जी अनीला, बड़ा मायूस किया आपने। साके, मेन फैशन क्या है भाई? अच्छा अनीला है हमारे साथ। अच्छा जी अनीला, होल्ड पे रख दिया हमारी कॉल। जी वालेकुम। जी मैं साकिब सर से बात करना चाहती हूँ और मेरी अगले मंथ शादी है, तो मैं उनसे कुछ ड्रेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहती हूँ, तो थोड़ा सा मुझे गाइड कर दे उसके बारे में। पूछिए जी, पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। नहीं अनीला, कोई खास सवाल है आपका? जी जी, ये मेरा क्वेश्चन है कि अगले मंथ मेरी शादी है, तो मैं उनसे पता करना चाहती हूँ कि मुझे थोड़ी सी गाइडलाइन दे दे कि मैं किस तरीके की ड्रेसेस जो है वो मैं किस तरीके से स्टिचेस करवाऊँ। नहीं, आप कौन से ड्रेसेस, मतलब वेडिंग डे का ड्रेस कह रही है, मेहंदी का कह रही है, कौन सा चाह रही हैं आप? जी जी, मैं वेडिंग की ड्रेसेस चाह रही हूँ, थोड़े हैवी ड्रेसेस चाह रही हूँ, तो उस लिहाज से आप मुझे बता दें कि मैं किस किस्म की। अनीला, आपका वेट कितना है? मतलब आप मोटी हैं, दुबली हैं, बॉडी टाइप क्या है? हाइट नॉर्मल ही है। नॉर्मल। और हाइट आपकी? जी मेरी 5 फीट से अबव है। हाइट मजे की है, 5'8". ओके थैंक यू। 5.5। अरे भाई चलो ठीक है, नॉर्मल हाइट है ना, ठीक है। 5'1" समथिंग, कुछ पता नहीं क्या है। हाँ, उस पर यही है कि मैंने कहूँगा कि मतलब शरारा ये बनवा ले, जो जामावार का या इतलस का जो भी है उसमें कर ले, और शर्ट पे काम करवा ले, और दुपट्टे पे डेफिनेटली जो काम होगा उसमें कर ले ये। अच्छा, लेकिन मुझे एक और चीज़ बताइए कि कौन कौन से कट्स ये पहन सकती हैं आजकल? कट्स कौन कौन से? कुछ तो स्ट्रेट हैं, गाउन्स भी हैं क्या? गाउन्स भी हैं, लेकिन है कि जो देखिए ट्रेडिशन के मुताबिक होता है ना, तो वो ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। आपकी देखिए शादी की रवा होती है तो उसमें ये चीज़ें ज़रा जितना आप ट्रेडिशनल करते हैं ना, वो ज़्यादा इतना खूबसूरत लगता है आपको, मतलब है तो पिक्चर्स में अच्छा आता है, मूवी में अच्छा आता है। गाउन तो वैसे बाद में भी आप कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन कुछ बता दें रेड या मरून के साथ उनको। उसमें देखिए डल गोल्ड या गोल्ड वगैरह का कर लेते हैं, लेकिन अगर रेड ही उसका शरारा हो, रेड शर्ट पे आप काम करवा लेते हैं, और डल गोल्ड साथ में जो भी है, पाइपिंग है, जस्ट लाइक आजकल जो बॉल्स चल रहे हैं इसमें चीज़ें होती हैं। ठीक है। अच्छा, और I suggest red. You suggest red? Yes. Red is better than maroon? For Exactly. मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं रेड सजेस्ट करूँगा। मैरून भी अच्छा है, बट डिपेंड करता है कि उनकी अपनी भी चॉइस होगी ना, वो खुद पे भी रख के देखेंगे कि उनको ये सूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अच्छा साकिब, एक और चीज़, मेन फैशन आजकल क्या है? मेन फैशन ट्रेंड्स देखिए, मेन फैशन आपको तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है कि मतलब अगर आप कुर्तास पे आते हैं तो खदर में होते हैं, ठीक है, और स्ट्रेट पैंट्स पहन रहे होते हैं, ठीक है। शलवारें तो अब उतनी कम ही पहनते हैं, स्ट्रेट पैंट्स पहन होते हैं, काइंड ऑफ सिगरेट पैंट जिस तरह होती है, ये लड़के पहन रहे होते हैं, चूड़ीदार भी कैरी कर रहे होते हैं, वेस्ट कोट्स बहुत ज़्यादा इन है। अच्छा जी बिल्कुल, वेस्ट कोट्स हैं। और वेस्ट कोट्स किस मटेरियल के? फिर सॉलिड्स में या फिर जामावार में? देखिए, आप जामावार में होता है कि आप जब किसी फंक्शन में हो तो फिर तो ज़रा वहाँ पे जामावार चलता है, लेकिन फिर खदर के भी आपके मतलब वेस्ट कोट्स होते हैं, ठीक है, और फैब्रिक भी होते हैं, मैट जो होते हैं उसमें कर सकते हैं। कुर्ते की लेंथ थोड़ी छोटी रखें, वेस्ट कोट पहन तो बड़ा स्मार्ट लगता है बंदा। वेरी नाइस, ठीक है जी।
मुझे लगता है कि थोड़ी सी और बातें हमें करनी थी। कुछ क्वेश्चंस आपके मेरे पास मौजूद थे सोशल मीडिया के थ्रू, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर सकी, माय फेलियर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक करेंगे। सादिया हमारे साथ मौजूद होंगी। साकिब भी मैं चाहूंगी कि दोबारा ज़रूर आए मजीद कलेक्शन के साथ, बेटर वैरायटी ऑल्सो। साकिब को हम इस्लामाबाद से फिर जहमत देंगे। थैंक यू वेरी मच साकिब फॉर जॉइनिंग इन। थैंक यू सादिया फॉर मेकिंग इट टू द शो। जी जनाब, बन गया है हैदराबादी जिंजर चिकन। ये देखें, वेरी नाइस। अच्छा हो गया। क्या बात है, आप चाइनीज जिंजर चिकन भी बना सकती थी। आपका बस चले तो आप बांग्लादेशी बना सकती। थैंक यू वेरी मच। बात यह है कि ऑप्शंस वाले जो बनाते हैं वो कमाल होता है। फॉर दैट यू नीड टू गो टू ऑप्शंस एंड एक्सपीरियंस इट फॉर योरसेल्फ। नियो पाकिस्तान आपने देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। न्यू न्यूज़ देखते रहिए।